सुबह खैर। आज हम एक बार फिर से आपके सामने लॉजिकल फैलेसी यानी तर्क वितर्क कुतर्क की अगली किस्त के साथ हाजिर हैं। आज का कुतर्क बड़ा मौजूद है। हम हर दिन जब भी हम टेलीविज़न देखते हैं या यूट्यूब चैनल पर कोई प्रोग्राम देखते हैं, उससे दो चार होते रहते हैं। इसे लोगों ने फैलेसी बाई अपील टू सेलिब्रिटी कहा है। यानी कोई आदमी बहुत प्रसिद्ध हो गया तो उसकी छवि का इस्तेमाल करके व्यापारी लोग, उद्योगपति लोग अपने सामान को बेचना चाहते हैं। इसका एक फॉर्मल रूप ये है कि why is saying that this product is very good। कि why कह रहा है कि ये उत्पाद जो है या ये चीज जो है बहुत अच्छी है। और दूसरी लाइन होती है why is a celebrity। और why जो है बहुत प्रसिद्ध और बहुत नामी गिरामी आदमी है। तो तीसरी लाइन ये हो जाती है कि इसलिए हमें ये मान लेना चाहिए कि वाई जो है कि वो सामान जो है जिसकी बात या जिसकी पैरवी वाई नाम का सेलिब्रिटी कर रहा है वो अच्छी है। हम इसकी मिसाल आए दिन देखते हैं। हर तरह की चीज को, चाहे वो मक्खन हो, चाहे वो घी हो या जूता हो या और कुछ हो, उसका प्रचार करने के लिए कोई ना कोई सिनेमा का एक्टर या एक्ट्रेस आपके सामने आ जाते हैं, कहते हैं वाह इसका तो जवाब नहीं। अब आम जनता और कभी कभी पढ़े लिखे लोग भी झांसे में आ जाते हैं कि इसने तो जैसे ये बात कही है तो सही होगी, क्योंकि इसने तो जांच पड़ताल कर ली होगी। मगर सच ये है कि ये लोग किसी भी चीज की कोई जांच पड़ताल नहीं करते हैं। ये सिर्फ चेक बुक में लिखी हुई रकम को देखते हैं और अपना एंडोर्समेंट या अपनी तारीफ उसके साथ शामिल कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा एक्टर है, वो कह रहा है कि फला मक्खन जो है बहुत अच्छा है और इसलिए हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है। अब ये अपने आप में एक कुतर्क है। वो एक्टर एक्टिंग का महारथी हो सकता है, वो एक्टर अपने फन का माहिर हो सकता है, हो सकता है कि उसने अपनी फिल्मों में बड़ा जबरदस्त काम किया हो, आपको रुलाया हो, आपको हंसाया हो। मगर यकीनन मक्खन कैसे बनता है या मक्खन का स्वाद कैसा होना चाहिए, इसकी तो उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, इसका तो उसको कोई अनुभव नहीं है। फिर वो कैसे किसी मक्खन को अच्छा कह सकता है। हाँ, अपने यहाँ के उदाहरण लें तो दारा सिंह जी जो अब नहीं रहे, जो बहुत बड़े पहलवान थे, वो यकीनन अपनी जवानी के दिनों में कोई मक्खन खाते होंगे। और अगर वो ये कहें कि मैं भी इसी मक्खन को खाता हूँ, आप भी खाइए, तो उनकी बात मानी जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर फिर उनका वो सेलिब्रिटी स्टेटस काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर उनका अपना अनुभव काम कर रहा है। तो इस तरह के कुतर्कों से हमें सदा बच करके रहना चाहिए। मगर आज की दुनिया में ये लगातार हो रहा है और लोग इसके झांसे में आते जा रहे हैं। हर तरह की उल चीज जिसका प्रचार कोई एक्टर करता है, कोई एक्ट्रेस करती है या कोई क्रिकेट खिलाड़ी करता है, उसे लोग हाथों हाथ लपक लेते हैं कि अरे ये तो उसकी भी पसंद है। अरे भाई ये उसकी पसंद नहीं है। बहुत संभव है कि उसने तो ये विज्ञापन बनाने के पहले उस चीज को देखा भी ना हो। बस उसके सामने एक स्क्रिप्ट रख दी गई, उसने बोल दिया, काम खत्म। तो ऐसी चीजों से हमें बचना चाहिए। हाँ, अगर कोई एक्टर है, हमेशा सूट वूट में रहता है और किसी खास ब्रांड के कोट पैंट सूट पहनता है, थ्री पीस पहनता है, फाइव पीस पहनता है, और अगर वो कहता है कि इस ब्रांड के सूट मैं खुद पहनता हूं तो ये ब्रांड अच्छा है, तो वहां पर उसकी बात
कुछ देर के लिए मान ली जा सकती है कि चलो भाई ये आदमी भी इसी ब्रांड के थ्री पीस पहनता है, इसी ब्रांड के सूट पहनता है और फ़िल्मों में भी इसी ब्रांड के सूट में दिखता है, तो इसकी बात मान लेते हैं। मगर जब भी आपको ये लगे और पता हो कि ये आदमी जो बात कह रहा है, इसका इसके पास खुद कोई अनुभव नहीं है, इसने खुद उस चीज़ को नहीं बरता है, तो आप कतई उस चीज़ को ना खरीदें। हाँ, आप अपनी जाँच-पड़ताल के बाद अगर उसे सही मान लेते हैं या आपको सही लगता है, तो बेशक आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह के कुतर्क से हमें बचना चाहिए। इस कुतर्क का नाम अपील बाय सेलिब्रिटी है। लॉजिकल फैलेसी बाय अपील टू सेलिब्रिटी। धन्यवाद। अगली बार हम फिर से लॉजिकल फैलेसी के एक अन्य किस्त के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ मंगल सावधान।